क्या राम केवल एक कल्पना मात्र है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ी थ्योरी आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी दी, जिसमें उसने कहा यह दुनिया सिर्फ स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं टाइम का सबसे एक्यूरेट पैरामीटर क्या हो सकता है? आप कहेंगे 5 बजे है, तो 5 तो दिल्ली में बजे ना, लंदन में तो कुछ और बजा होगा। यहां पर छोड़िए, धरती पे, मंगल पे, बृहस्पति पे, किसी पॉइंट ऑफ सोलर सिस्टम पे लागू हो, इट इज ओनली द रिलेटिव मोशन पोजिशन ऑफ द प्लैनेट। और भगवान राम के रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट यानी एग्जैक्ट टाइम लिखा है। कर्क राशि में गुरु था, कर्क राशि में चंद्रमा था, पुष्य नक्षत्र था, मकर राशि में मंगल था, और जब नासा ने प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाला तो डेट तक निकल आई कि 7000 कितने सौ बीसी से पहले यह हुआ था। स्वामी जी से एक बात पूछना चाहता हूं मैं, अगर कोर्ट का फैसला ये आता है कि वहां मंदिर नहीं मस्जिद बने, तो क्या आप सहमत होंगे? तो उसको तो हम पार्लियामेंट में बदल सकते हैं। किस बात का, फिर कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कोर्ट में हम जीतने वाले हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। दोस्तों समय तो बहुत लगा, सदियां लग गईं, लेकिन फाइनली देश के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जहां राघव का जन्म हुआ था, मंदिर ठीक उसी जगह बनाना ही उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि आप राम मंदिर बना सकते हैं। ये फैसला हुआ 9 नवंबर 2019 को, और फैसला आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को उस जगह का भूमि पूजन कर दिया। आप सबको पता है कि तब से मंदिर निर्माण जोर तोर से शुरू हो गया है। मंदिर बनना है 1800 करोड़ में, लेकिन लोगों की आस्था देखिए कि देश के कोने कोने से लोग अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भेज रहे हैं, और अब तक मंदिर निर्माण के लिए 5500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। अब हम सबके मन में जनरली 3 सवाल हो सकते हैं। पहला, कैसा होगा मंदिर का स्वरूप? दूसरा सवाल, मंदिर में राघव की मूर्ति का स्वरूप क्या होगा, कैसी मूर्ति होगी? क्या राम लक्ष्मण सीता होंगे, या पूरा राम दरबार होगा, या राघव की अकेली मूर्ति होगी? और तीसरा सवाल ये हो सकता है कि कितना समय और लगेगा, या कब फाइनली तैयार हो जाएगा राम मंदिर? है ना आपके मन में ये सवाल दोस्तों? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सवालों के उत्तर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए चलते हैं पहले सवाल की तरफ कि कैसा होगा मंदिर का स्वरूप। दोस्तों पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम किस जमीन के लिए दशकों से लड़ रहे थे। दोस्तों वर्तमान में 71 एकड़ जमीन है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के पास, लेकिन इस 71 में से हम लगभग 2 एकड़ जमीन के लिए लड़ते चले आ रहे थे, लेकिन फैसले के बाद सारा मामला साफ हो गया है। मंदिर निर्माण शुरू करने से पहले एक छोटा सवाल और आ रहा था कि मंदिर का स्वरूप क्या होगा, किस शैली में, किस डिजाइन में मंदिर को बनाया जाएगा। तो देश के सबसे काबिल वास्तुकार पी चंद्रकांत सोमपुरा जी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि हमारे देश के प्रख्यात वास्तुकारों में से एक है। इनके दादाजी ने सोमनाथ का विशाल मंदिर नागर शैली में ही बनाया था, जो आज भी मजबूती और आकर्षण का केंद्र है। चंद्रकांत सोमपुरा जी ने निर्णय लिया कि मंदिर का स्वरूप नागर शैली में होगा। मंदिर 3 मंजिलों में होगा। मंदिर में एक गर्भगृह होगा, परिक्रमा पथ होगा, और मंदिर में अलग अलग मंडप बनाए जाएंगे, जिनमें राम दरबार और राम के विभिन्न स्वरूपों को दर्शाया जाएगा। मंदिर की दीवारों में भगवान श्री राम के प्रमुख 100 लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। मंदिर प्रांगण में रामचरितमानस के सभी विशेष चरित्रों के मंदिर बनाए जाएंगे। दोस्तों हमारे देश में राजस्थान और कर्नाटक की खदानों से सुंदर संगमरमर के पत्थर तराश कर इस मंदिर को मूर्तिमान किया जा रहा है। अच्छा, मंदिर निर्माण में जुटे एक्सपर्ट और इंजीनियर्स का दावा है कि इस मंदिर पर स्टील का उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे इसकी उम्र 1000 वर्ष हो सकती है। दोस्तों इस बात पर भरोसा इसलिए किया जा सकता है क्योंकि ये बात स्वयं राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, रिटायर्ड IAS और पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नपेंद्र मिश्र जी ने बताया। ये एक चुनौती थी, हमारे इंजीनियर लोगों को भी चुनौती थी। वो पहला प्रश्न तो करते थे, भाई ये हमारे पास कोई मापदंड ही नहीं है, इंजीनियरिंग शेड्यूल स्पेसिफिकेशन के नहीं है, तो हम ये कैसे कहेंगे 1000 होगा। तो फिर थोड़ा अध्ययन किया गया, पुराने मंदिरों को देखा गया, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि भावनाओं से जुड़ी थी, साधु संतों से जुड़ी थी, अयोध्या वासियों से जुड़ी थी, वो ये थी, इसमें किसी प्रकार का लोहा इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्हें मालूम था कि लोहे का जीवन 94 साल होता है। और इस प्रकार लोगों की आस्था और उनके सपनों का मंदिर
लगभग 70% बनकर तैयार हो गया है और मंदिर निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है कि मंदिर में राघव की मूर्ति का स्वरूप क्या होगा? क्या पूरा राम दरबार बैठेगा या सिर्फ सीताराम होंगे या राघव की अकेले मूर्ति होगी? तो इसका निर्णय लेने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के मठाधीश भी शामिल थे। पूरे देश विदेश से प्रख्यात मूर्तिकारों को बुलाया गया। विद्वानों ने सलाह दी कि जो वर्तमान में रामलला की मूर्ति है वह आकार में छोटी है। मंदिर बन जाने के बाद लोगों का हुजूम रामलला के दर्शन के लिए आएगा, जिसमें हमें दूर से दर्शन कराने की व्यवस्था बनानी होगी और वर्तमान वाली रामलला की मूर्ति दूर से देखने में सुलभ नहीं होगी। इसीलिए एक्सपर्ट्स, मठाधीश और अन्य संतों ने मिलकर निर्णय लिया कि राघव की एक नई मूर्ति बनाई जाएगी जो दिव्य होगी, भव्य होगी और दूर से देखने में सुलभ होगी। और इस मूर्ति में राघव के बाल स्वरूप को दिखाया जाएगा, जिसमें राघव की उम्र 3 से 5 वर्ष दिखाई जाएगी। और संतों ने इंजीनियर से पुष्टि करवा लेने के बाद यह निर्णय लिया कि मूर्ति का निर्माण होगा नेपाल की गंडक नदी के किनारे उपस्थित शालिग्राम शिला से। दोस्तों, ये शालिग्राम शिला नेपाल से अयोध्या लाई जाएगी और फिर इससे निर्माण होगा राघव के बाल स्वरूप का। मंदिर प्रांगण में राघव की ढेर सारी मूर्तियां होंगी। राघव को अलग अलग उम्र, अलग अलग रूप में दिखाया जाएगा, लेकिन मंदिर के मुख्य गर्भगृह में राघव के बाल स्वरूप को बैठाए जाने का फैसला संत समाज, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और एक्सपर्ट ने लिया है। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ कि ये मंदिर कब तक बनकर तैयार होगा। तो इस सवाल का जवाब आप राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्र जी के मुख से ही सुन लीजिए। कृपया बताएं कि रामलला कब विराजमान होने वाले हैं? ये मंदिर पूर्ण होगा 3 चरण में। पहला चरण 30 दिसंबर 2023 है, जब भगवान गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। और यदि सब कुछ सही ढंग से अनुमान से चला तो श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति यहाँ मिल जाएगी। तो वो जो आज वर्तमान में टेम्परेरी है वो से हटकर यहाँ। दूसरा चरण है 30 दिसंबर 2024, जब मंदिर का फर्स्ट और सेकंड फ्लोर भी पूरा हो जाएगा और यह कहा जा सकता है कि कार्विंग को छोड़ करके बाकी कार्य पूर्ण हो जाएगा। और तीसरा और एक तरीके से अंतिम चरण, यद्यपि इस प्रकार के कार्यों में अंतिम नहीं होता, छोटे मोटे कार्विंग होती रहती है, लेकिन एक फाइनल शेप 2025 में, जिसमें जो 71 एकड़ ज़मीन है, वो शुरू में तो 67 एकड़ मिली थी, फिर कुछ यहाँ प्राप्त हुई, तो उसको लेकर के तो वो 2025। दोस्तों, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि मंदिर का दिव्य स्वरूप जल्द से जल्द निर्विघ्न बनकर तैयार हो जाए, ताकि आप सब राघव प्रेमी जाकर अपने सपनों के मंदिर और अपनी आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन कर सकें। आप सब अयोध्या जाने की अपनी तैयारी बना के रखिए। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो लाइक कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।